बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 19 सितंबर है और जुमेरात का दिन है। बहुत ही आम खबरें हैं इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों से। सबसे बड़ी खबर यह है कि दो ऐलानात हो चुके हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, यह ऐलान हो चुका। और इमरान खान की जीत का ऐलान हो चुका। ये दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। यानी आप यूं समझिए कि ये आपस में कोरिलेटेड भी हैं। यानी इमरान खान की जीत का ऐलान असल में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नए अगले चीफ जस्टिस बनने का ऐलान ही है कि जहां पर पूरी रियासती मशीनरी ने कोशिश की कि तरमीम कर लें, लेकिन वो तरमीम नहीं कर सके क्योंकि एक अकेला जेल में पड़ा हुआ एक शख्स ये कह रहा था कि नहीं, तरमीम नहीं होगी, तो फिर नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। और ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि गवर्नमेंट को 2 महीने का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि किसी भी तरीके से नाक रगड़ के किसी भी तरीके से ये तरमीम करवाएं, अदरवाइज ये घर जाएं। ये गवर्नमेंट को कह दिया गया है। और नाज़रीन इकराम, कुछ बहुत जबरदस्त और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि ये बाकायदा ऐलान से मुराद क्या है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बाकायदा ऐलान हो चुका है। आजम नजीर तारण हो, अतात तारण हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, इन सब ने यह ऑफिशियली कह दिया है कि अगले चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को तो हमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही नजर आ रहे हैं। अब बीच में कोई एक आध बंदा डंडी मार जाता है तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सपोज होती चली जा रही हैं। मिसाल देता हूं कि मौलाना साहब की जमात की जानिब से यह बताया गया है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यह बताया गया कि आर्टिकल 8 के अंदर तरामीम हो रही हैं, यानी कि बुनियादी इंसानी हकूक के अंदर तरामीम हो रही हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमारी मजबूरी है। और फिर उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनवाई और मजबूरियां गिनवाते रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और यह कहते रहे कि आप ऐसा कीजिएगा कि हम आपको मना नहीं करते, आप एहतजाज कीजिएगा, और जहां तक हमारा हो सका हम भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ एहतजाज करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, मसला है, क्या करें। ये सारी चीजें जो है वो ये कहते रहे, बोलते रहे, सुनाते रहे और ये कहानी चलती रही। इस बात को एक्सपोज कर दिया JUI फे ने और वसीम बदामी के साथ बैठकर प्रोग्राम में इसको बता दिया। अब इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब मुकम्मल एक्सपोज हो गए और फिर उन्होंने वापसी, उन्होंने कहा नहीं लगता कामरान मुर्तजा साहब को कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है। हमारी मौलाना फजलुर रहमान से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमने कोई मजबूरियां नहीं गिरवाई हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में भी पता चला है कि असल कहानी ये हुई कि बिलावल भुट्टो साहब जब ये गवर्नमेंट से मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे थे और एक मुसवदा दिया इन्होंने रात पहर और कहा कि आप पढ़ लीजिए, और जब अगलों ने पढ़ा और उसके ऊपर नहीं मान रहे थे तो बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे। और फिर बिलावल भुट्टो साहब पता चला है कि एक जगह पर उन्होंने मौलाना साहब से कोई सही रवैया नहीं रखा। इस बात पर फिर वो अगले तपे हैं और उन्होंने जनाब आके सामने बताया। और फिर अब बिलावल साहब को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। जारी बात है इनकी मजबूरियां हैं। ऑब्वियसली फॉर्म 47 से फॉर्म 45 बन जाना, फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बन जाना मजबूरी ही है। तो इन्हीं मजबूरियों का जिक्र किया होगा बिलावल भुट्टो साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के सामने। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब, नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं अगर इस शख्स को देखूं तो जिसका माजी जैसा भी रहा है, माजी में आप जितने दिल सवालात उठाएं, इस वक्त इमरान खान के बाद अगर कोई बंदा हमें रेजिस्टेंस करते हुए दिखा, हो सकता है कल मैं ही इधर बैठ के मौलाना फजलुर रहमान पे तनकीद कर रहा हूं, वो उनके उस अमल पे कर रहा हूं जिसके ऊपर तनकीद बनती है। लेकिन इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से दीवार बने हैं ना, जिस तरह से वो, और इस वक्त अब ये भी मैं आपको बता दूं, वो बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई है। चाहे वो जजेस के ट्रांसफर्स की और इस तरह सारी चीजें हुई, नाकाम, या काजी फायज इस्सा साहब की एक्सटेंशन की, ये चीजें नाकाम बना दी गई हैं। इस वक्त अगर इन्होंने कोई तरमीम कर भी ली तो वो भी एक फेस सेविंग के लिए, क्योंकि जो मुक्तदरा है उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को आगे लगाया है कि आप जनाब जरा थोड़ा सा मामले को ठंडा करें। दूसरा, इन सब के लिए, नून लीग के लिए एक और बहुत बड़ी परेशानी की बात है। पिछले कुछ दिनों से मैं तमाम वो खबरें शेयर कर रहा हूं जो कि नून लीग के लिए परेशानी की बात है। वो ये कि वकला तहरीक शुरू होने जा रही है। आज एक बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन हुआ है लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर उस वकला कन्वेंशन की तकरीरें जो सुनी है ना, वो तकरीरें हिला देने वाली तकरीरें हैं। और वकला ने यह कह दिया है कि इसके बाद पेशावर में कन्वेंशन होगा और उसके बाद फिर मुल्क भर में कन्वेंशन होगी, और वाकई अगर तरमीम आ गई तो फिर जो बड़े लंबे अरसे से इमरान खान कह रहे थे कि वकला तहरीक चलनी चाहिए, वो वकला तहरीक इस वक्त अब चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि वकला ने भी ये कह दिया है कि इनफ इज इनफ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम जो है वो सारी मजबूरियों को पसे पुश डालेंगे। और मैं, अफसोस की बात यह है कि आसमा जहांगीर ग्रुप, आसमा जहांगीर जो कि एक रेजिस्टेंस की अलामत थी, आज उनका ग्रुप क्या
क्या मतलब कर रहा है, क्या बोल रहा है, आज आपने वो देख ही लिया कि जिस तरह से आजम नज़ीर तारड़ साहब ने वहां पर कुछ अपने मनपसंद वकला के साथ खड़े होकर जिस तरह से हाँ में हाँ मिलवाने की कोशिश की है। यह बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत ही अफसोस किया जा सकता है इस बात के ऊपर। अच्छा जनाब, अब दूसरी कहानी जनाब, एक और बहुत दिलचस्प कहानी शुरू हो चुकी है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े हुक्मनामा दिया है और उस वाज़े हुक्मनामे में यह बताया गया है कि आपने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देनी है या जो बयान हल्फी जमा करवाएंगे। इसी के अंदर एक नई डेवलपमेंट यह हुई है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने एक खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया कि जी इलेक्शन एक्ट 2017 के आने के बाद अब वो 12 जुलाई वाला फैसला जो है वो काबिल अमल नहीं रहा, लिहाजा अब इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक आप जो है वो हमें सीटें दीजिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी इंसल्ट है, इतनी बड़ी इंसल्ट, और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी ये खत इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है। अगले कुछ दिनों के अंदर ये सोचा जा रहा है, ये देखा जा रहा है, ये इसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो चांसेस हैं कि क्या किया जाए, एक गेम की जाए। और वो गेम क्या होगी कि खत लिख, ये जो यहां पर जो है ना वो 63 ये जो 3 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर ये जो कमेटी वाली तरमीम है इसको उड़ाया जाए, यानी कमेटी वाली कहानी जो 3 बंदों की से मुशावरत जरूरी है उस केस लगाया जाए, ताकि 63A वाला केस ये है कि इसमें लोगों को तोड़ ताड़ के तो किसी भी तरीके से जो है ना वो नंबर्स पूरे किए जा सके ताकि मौलाना की जरूरत ना रहे। तो इस वक्त कोशिश ये हो रही है क्योंकि मौलाना साहब खड़े हो गए हैं तो अब इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाए। और इलेक्शन कमीशन की हठधर्मी ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे रखा है कि आप 12 जुलाई वाला फैसले के बाद कोई एक्ट इसका असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर आप ये देखिए कैसे कमाल तरीके से, कैसी चीजों से, कैसे अच्छे तरीके से जो है ना वो चीजों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, कैसे अच्छे तरीके से जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती हो रही है। अच्छा, अब जनाब इसके अलावा अब देखिए पूरे सिस्टम के अंदर आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो कि आपको नजर आएगा कि जो टाउट्स बने हुए हैं। इनमें से एक नाम आप देखिए आमिर फारूक साहब का। पहले 1.5-2 महीने इन्होंने तारिक जहांगीरी वाले मामले को कि वो भाई वो ट्राइब्यूनल मुंतकिल हो सकता है या नहीं, वो फैसला महफूज करके रखा। आज फैसला जारी किया, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया और दोबारा इलेक्शन कमीशन को ही भेज दिया कि इलेक्शन कमीशन ही दोबारा फैसला करे। और वो दोबारा सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, ये सब भी जो है वो खिला जाता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम आज सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कुछ खबरें चली हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है जी हम आर्मी चीफ गैर सियासी होते हैं, फौज गैर सियासी है, उनका कोई लेना देना नहीं है, सिक्योरिटी इदारे जो है वो गैर सियासी हैं। तो ये एक मैसेज भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप सारी सिचुएशन को मिलाकर देखें तो इस वक्त हमें जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इमरान खान जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इमरान खान के मुखालिफिन हारते हुए नजर आ रहे हैं और इमरान खान हमें जो है ना वो यहां से आगे लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान।